जादुई काजल। आरती के पिता वंशीधर एक गरीब ब्राह्मण थे। लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाकर जो कुछ भी मिलता था उसी से उनका खर्च चलता था। उसकी माँ नहीं थी। बचपन से ही उसकी आँखों की रोशनी कम थी। डॉक्टर ने कहा था चश्मा नहीं लगा तो रोशनी कम होती जाएगी और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वंशीधर के पास इतने पैसे कहाँ से होते। उन्होंने आरती को बड़ी मुश्किल से माँ बाप दोनों का प्यार देकर बड़ा किया था। उसके चश्मे के लिए किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे, पर चिंता हमेशा लगी रहती थी। उसने जब से होश संभाला था बाबा को हमेशा शांत ही देखा था। उसे खुद भी पता नहीं चला। आरती गांव के स्कूल में पढ़ती थी। उसकी 10वीं की परीक्षा थी। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। थोड़ा भी पढ़ती तो आंखों से पानी गिरने लगता और आंखें लाल हो जाती। जैसे तैसे वह आखिरी परीक्षा देकर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो सड़क पार करना चाहता था, पर शायद उसे सड़क पार करने का साहस नहीं हो रहा था। आरती तुरंत उसके पास पहुंच गई और उसने उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवा दिया। बाबा, मैं आपको आपके घर पहुंचा दूं? नहीं बेटी, मैं चला जाऊंगा। यह लो, यह जादुई काजल की डिबिया है। यह तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। बाबा, ये तो आपकी इच्छा भी पूरी कर सकती है ना? तो आप इसे अपने पास ही रखिए। हाँ, अगर ये मुझे पहले मिल गई होती तो मेरे काम आती। अब इसके जादुई होने में मुझे कोई फायदा नहीं है। जीवन की डोर कब थम जाए। अच्छा हो कि तुम इसे अपने पास ही रख लो। ठीक है बाबा, अपना ध्यान रखिएगा। आरती डिबिया लेकर घर आ गई। आ गई बिटिया, कैसी हुई परीक्षा? बाबा जैसे तैसे दे ही दी। जैसे ही कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए तो तुम्हें चश्मा खरीद देता, पर क्या करूं, इस गांव में पंडितों की कमी नहीं है। बाबा, हम ये गांव छोड़ क्यों नहीं देते? किसी ऐसे गांव में चले जहां आपके अलावा दूसरा कोई पंडित ना हो। अरे नहीं बिटिया, यहाँ तो रहने के लिए ठिकाना है। दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? आरती ने सोचा कि काजल लगाकर देखूं, इसमें क्या जादू है। उसने शीशे में देखकर काजल लगा लिया। काजल लगाते ही उसकी आंखों का धुंधलापन साफ हो गया और उसे लग रहा था कि सारी चीजें सूर्य की रोशनी में धुल गई हो। बाबा बाबा, ये देखो, जादुई काजल ने तो चमत्कार कर दिया। काजल लगाते ही मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और मुझे बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण पर इतनी कृपा करके आपने मेरा और मेरी बेटी का उद्धार कर दिया। आरती अब रोज काजल लगा लेती। कुछ ही समय में उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। बाबा, अब मैं आगे की पढ़ाई करूंगी। हाँ बेटी, अब तो आंखें भी ठीक हो गई है। आरती एक दिन स्कूल जा रही थी। तब उसने देखा कि आंखों के अस्पताल के सामने बहुत भीड़ लगी थी। आरती वहां गई और एक औरत से पूछा, आपको क्या तकलीफ है? उसने कहा कि उसकी आंखों का ऑपरेशन होना है। आरती ने उसे अपने काजल की डिबिया से थोड़ा सा काजल निकालकर दे दिया और बोली, आप इसे लगाकर देखिए। उस औरत ने आंखों में जैसे ही काजल लगाया, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। आरती ने वह डिबिया उसे पकड़ा दी। वह औरत खुशी से चिल्लाई, अरे ये तो जादुई काजल है। सभी लोग पीछे घूमकर आरती की तरफ देखने लगे। आरती ने देखा कि उसने जैसे ही उस औरत को काजल दिया, उसके बैग में दूसरी डिबिया आ गई। उसके चारों तरफ भीड़ लग गई। वो जितना ही दूसरों को डिबिया देती, उसके बैग में काजल की डिबिया आ जाती। उस दिन वह स्कूल भी नहीं गई, वहीं से घर वापस आ गई। बाबा, आज तो कमाल हो गया। आज मैंने बहुत से लोगों की आंखें इस जादुई काजल से ठीक कर दिया। वाह बेटी, बहुत नेक काम किया है तुमने। दूसरे दिन उसके घर के सामने बहुत से लोग आकर खड़े हो गए, क्योंकि सबको मालूम हो गया था कि आरती के पास जादुई काजल है। आरती सबको काजल दे देती।
सभी लोग उसे आशीर्वाद देकर चले जाते। कुछ ही दिनों में गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर आरती के जादुई काजल की चर्चा थी। आंखों के अस्पताल वालों को जब यह पता चला, उन्होंने सोचा उनका तो अस्पताल ही बंद हो जाएगा। एक दिन कुछ लोग जीप में बैठकर आए और उन्होंने आरती से कहा, तुम्हारे पास जितना भी काजल है सब दे दो, वरना हम तुम्हें धोखाधड़ी के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देंगे। आरती ने काजल की डिबिया उनके बड़े अधिकारी के हाथ में पकड़ा दी। वह डिबिया उनके हाथ में जाते ही एक बड़ा सा पत्थर बन गई। उन सब के सर पर दनादन मारने लगी। उनके सिर लहूलुहान हो गए। सब के सब वहाँ से भागकर जीप में सवार होकर भाग गए और कभी पलट कर नहीं आए। आरती इतनी मशहूर हो चुकी थी कि एक दिन आँख वाला एक डॉक्टर वंशीधर से उसकी बेटी का हाथ मांगने आ गया। वंशीधर ने आरती की शादी उसी से करवा दी। आरती ने अपना पूरा जीवन सबकी आंखों की रोशनी वापस लाने में बिता दिया। वह इस बात से बहुत खुश थी कि जादुई काजल ने उसको लोगों के जीवन में रोशनी लाने का माध्यम बनाया। जादुई बिंदी। हरि बाबू एक सरकारी ऑफिस में बड़े बाबू थे। उनके 2 बेटियां थीं, उषा और निशा। उषा हरि बाबू की पहली पत्नी की बेटी थी। उस परिवार में उषा को सिर्फ उसके पिता का ही प्यार मिलता था। उषा पढ़ाई लिखाई और हर काम में बहुत होशियार थी, इसीलिए माँ बेटी उससे बहुत जलते थे। दूसरी तरफ निशा का ना पढ़ने में मन लगता और ना ही किसी काम में। वह सारे दिन सोती रहती और जब जाग रही होती तो आईने के सामने खड़ी होकर अपनी शक्ल निहारती। तरह तरह के क्रीम पाउडर लगाती रहती। उषा ने 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। निशा 3rd डिवीजन में किसी तरह पास हुई। निशा और उसकी माँ घर का कोई काम नहीं करते। उषा घर के सारे काम करके स्कूल जाती और घर में पढ़ाई करती थी। कभी कभी वह पापा के पास बैठकर आंसू बहाती। पापा उसको समझाते, बेटी, मैं मजबूर हूँ। कितनी बार काम वाली रखी, लेकिन तुम्हारी माँ उन्हें टिकने ही नहीं देती। एक दिन निशा अपनी माँ के साथ बाजार गई। निशा जैसे ही बाजार गई, वहीं सामने एक औरत बड़ी सी लाल बिंदी लगाकर बहुत सारा सामान लेकर बैठी बेच रही थी। निशा ने अपने लिए बहुत सारा सामान, बिंदी, चूड़ियाँ, लिपस्टिक और कई तरह की क्रीम खरीदी। उषा के लिए कुछ भी नहीं लिया। माँ ने उसे घर आकर फालतू खर्च करने के लिए बहुत समझाने की कोशिश की, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने आप में मस्त रहती। रात को जब अपने कमरे में सोने गई तो निशा अपने चेहरे पर बिंदी लगाकर देखने लगी कि देखो मैं कैसे दिखती हूँ। बिंदी लगाते ही उसे बहुत जोर की नींद आ गई और वह पलंग पर लुढ़क गई। उसने सपने में देखा कि उस लाल बिंदी वाली औरत ने उसे पलंग से ढकेलकर नीचे गिरा दिया। उसकी नींद खुली तो वाकई में पलंग के नीचे पड़ी थी। वह उठी और सोचने लगी कि ये क्या है, कहीं ये बिंदी जादुई तो नहीं। उसके साथ रोज यही होता रहता। वह रात में जैसे ही बिंदी लगाती, पलंग पर से लुढ़क जाती और सपने में वही औरत आती। कभी उसे सीढ़ियों से ढकेल देती, तब वह अपने आप को सीढ़ियों के नीचे गिरा हुआ पाती। एक दिन उसने अपने सपने में देखा कि वह अपने 11वीं के इम्तिहान में फेल हो गई है। सुबह जब वह डरते डरते स्कूल पहुंची तो सचमुच वह फेल हो गई थी। उस दिन जब वह घर आई, उसने अपने बैग में से बिंदी का पूरा पैकेट निकालकर चुपके से उषा के कमरे में मेज पर रख दिया। उषा जब सारे काम निपटाकर रात में सोने गई तो उसने बिंदी का पैकेट देखा और उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। बिंदी लगाते ही वह अपने पलंग पर लुढ़क गई। उस रात उसने सपने में देखा कि उसके पापा का प्रमोशन हो गया है और साथ साथ ट्रांसफर भी हो गया है। वह जब सुबह उठी, उसने अपने पापा से यह बात बताई। पापा ने कहा
नहीं बेटा, मेरे नसीब में प्रमोशन कहाँ है। मैं तो जीवन भर बड़े बाबू ही रह जाऊंगा। निशा बार बार उषा का चेहरा देखती, पर उषा के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर वह असमंजस में पड़ जाती। शाम को जब हरी बाबू ऑफिस से आए तो मिठाई का डिब्बा लाकर उषा के हाथ में दे दिया और बोले, तुम्हारा सपना बिल्कुल सच निकला बेटी, मेरा ट्रांसफर गुवाहाटी हो गया है। उसकी माँ ने कहा, मैं तो ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे मायके वालों से दूर रहने की तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम ये ट्रांसफर रुकवा लो। हरी बाबू ने कहा, अरे तुम कैसी पत्नी हो, बजाय इसके कि तुम खुश हो कि मेरा प्रमोशन हुआ है, ट्रांसफर ही रुकवाने की बात कर रही हो। वह मुंह बिचकाकर दूसरे कमरे में चली गई। रात में उषा ने फिर बिंदी लगाई और पलंग पर लुढ़क गई। उसने सपने में देखा कि वो पापा के साथ गुवाहाटी में है और वहाँ उसे पूरी आजादी है। वह जब सुबह उठी तो पापा से बोली, पापा मैं आपके साथ गुवाहाटी जाने को तैयार हूँ। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, अगले शनिवार को चलेंगे। निशा ने जैसे ही सुना कि उषा पापा के साथ गुवाहाटी जाने के लिए तैयार है, तब उसने सोचा जरूर इसने सपने में गुवाहाटी की सैर कर ली है। वह तुरंत उषा के पास गई और बोली, तुमने मेरे बिंदी का पैकेट कहाँ रखा है? लाओ जल्दी मुझे दे दो। अब बहुत सपने देख लिए तुमने। उषा ने कहा, सपने? कैसे सपने? ओह, तो क्या इस बिंदी की वजह से तुम्हें भी सपने आए थे? निशा ने कहा, चुपचाप मेरा पैकेट वापस कर दो। उषा ने उसका पैकेट उसे वापस दे दिया। उस दिन निशा ने फिर बिंदी लगाई और पलंग पर लुढ़क गई। उसने सपने में देखा उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल दाने निकल आए हैं। जब वह सोकर उठी तो सचमुच उसके चेहरे पर लाल लाल दाने निकलने लगे और उसका पूरा चेहरा भयानक हो गया था। वह जोर से चिल्लाई। उसकी माँ भागी हुई आई। निशा को देखते ही बोली, ये क्या हुआ? तब निशा ने रोते हुए माँ को बिंदी के बारे में बताया। उसकी माँ ने तुरंत बिंदी का पत्ता उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उषा ने जब अपनी माँ को जादुई बिंदी का पैकेट खिड़की से बाहर फेंकते हुए देखा तो उसने चुपके से उसे उठा लिया। उस रात को जब वह बिंदी लगाकर सोई तो उसने सपने में देखा उसकी माँ निशा का सर गोद में रखकर रो रही है। उषा ने जैसे ही निशा के माथे पर हाथ रखा वह बिल्कुल ठीक हो गई। उषा जब सुबह उठी तो उसने वैसा ही किया और सचमुच निशा का चेहरा बिल्कुल साफ हो गया। निशा रोते हुए बोली, उषा मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, पर तुम हमेशा हमारी भलाई के बारे में सोचती रही। इस जादुई बिंदी ने भी तुम्हारी अच्छाई की वजह से तुम्हें हमेशा अच्छे सपने दिखाए और मुझे बुरे सपने दिखाए। आज के बाद हम सब मिलजुल कर रहेंगे। तुम बहुत अच्छी हो। जादुई बिंदी ने मुझे सबक सिखा दिया। माँ, हम सब पापा के साथ गुवाहाटी जाएंगे और वहाँ जाकर उषा सिर्फ पढ़ाई करेगी, मैं सारा काम करूँगी। जादुई बिंदी ने उनके घर की खोई हुई खुशियाँ लौटा दी। राजा सोनपुर गांव में रहता था। जैसा उसका नाम वैसे उसके सपने। राजा खुद को सच का राजा समझता था। ना ही वह घर के कोई काम करता और ना अपने माता पिता की कोई बात सुनता। बस बड़ी बड़ी बातें करता रहता। घर वाले तो उससे परेशान थे ही, गांव वाले भी उससे परेशान थे। जब उसकी मर्जी होती किसी के घर भी जाकर बैठ जाता और सच के राजा की तरह गांव वालों पर रोब जमाता। गांव वाले उसे बच्चा समझकर कुछ नहीं कहते थे। सब सोचते बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, लेकिन राजा को ऐसा लगता था कि वह किसी से भी कुछ भी काम करवा सकता है। एक दिन की बात है, राजा के पिता ने राजा से कहा, राजा, जाकर खेत में थोड़ा काम करवा लो। आज मैं खेत नहीं जा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे काम करना पसंद नहीं है। राजा, अगर तुम खेत जाओगे तो मैं तुमको 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए के लालच में राजा खेत चला जाता है और वहाँ सबसे काम करवाता है। उसे दूर एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वह खेत में काम कर रहे लोगों से पूछता है, वो सामने क्या चमक रहा है?
वो सोने की झोपड़ी है। सोने की झोपड़ी? हाँ, वहाँ एक साधु रहते हैं। अगर इस झोपड़ी का थोड़ा सा सोना भी मुझे मिल जाए तो मैं तो सच का राजा बन जाऊंगा। और राजा झोपड़ी के पास जाता है। जैसे ही वे झोपड़ी को हाथ लगाता है, अंदर से आवाज आती है, कौन है बाहर? अंदर आओ। राजा अंदर जाता है तो साधु पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? राजा डर के कारण उन्हें सब सच बता देता है। तो साधु राजा को पूछते हैं, तुम सच में राजा बनना चाहते हो? हाँ। तो तुमको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे खुश करना पड़ेगा, साथ ही अपने माता पिता और गांव वालों को खुश करना पड़ेगा। फिर मैं तुमको वरदान दूंगा। मेरा वरदान मिलते ही तुम्हारे पास सब कुछ होगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ। अब अगले दिन से ही राजा सबको खुश करने में लग जाता है। बिना पिताजी के कहे उनके साथ काम करवाता है, गांव वालों को भी परेशान नहीं करता और रोज शाम को सोने की झोपड़ी में साधु महाराज के पास जाता है, उनकी सेवा करता है। राजा को ऐसा करते देख राजा के पिता राजा की माँ को कहते हैं, ये अचानक राजा को क्या हुआ? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। कल तो गांव वाले भी राजा की तारीफ कर रहे थे, उनका भी काम करवाता है, लेकिन अचानक से राजा में इतना परिवर्तन? वैसे अच्छा ही है। मुझे तो राजा की बहुत चिंता हो रही थी, ऐसा आलसीपन कब तक चलता। हाँ, तुमने सही कहा। अब गांव में भी राजा की वाहवाही होने लगती है। कुछ दिनों बाद राजा जब साधु के पास सोने की झोपड़ी में जाता है तो उनसे पूछता है, महाराज, आप मुझे वरदान कब देंगे? मैं सच का राजा बनना चाहता हूँ और आपके कहे अनुसार मैंने हर कार्य किया और हमेशा करूँगा। राजा बेटा, अभी तुमको थोड़ा परिश्रम और करना होगा। जैसा कि मैंने तुमको कहा था, राजा बनने के लिए तुमको मेहनत करनी होगी। जैसा आप कहें महाराज। और अब राजा और मेहनत करता है। अब गांव में ऐसा हो जाता है कि गांव में जहाँ भी राजा जाता उसको बहुत आदर सत्कार मिलता और राजा को बहुत खुशी होती। अब राजा को सबका काम करने और उनकी सेवा करने में मजा आने लगा। अब वे अपने माता पिता की भी बहुत सेवा करता और कभी किसी को गलत नहीं कहता। एक दिन जब राजा सोने की झोपड़ी में साधु के पास जाता है तो साधु उससे पूछते हैं, राजा, इतना समय हो गया लेकिन तुमने मुझसे दोबारा पूछा ही नहीं कि मैं तुमको वरदान कब दूंगा। महाराज, मुझे राजा बनने की क्या जरूरत है? सबसे मुझे इतनी इज्जत मिली और इतना प्यार मिलता है। मैं तो वैसे भी राजा बन गया। अब पैसे और महल का मैं क्या करूँगा? मैं अब ऐसे ही बहुत खुश हूँ। बेटा, यही मेरा वरदान था। मैं तुमको समझाना चाहता था और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम ये बात खुद ही समझ गए। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि सोने की झोपड़ी ने मुझे इतना बदल दिया जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।